नमस्कार। मूक बधिरों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी शिवसेना में तकरार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। शिवसेना ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का ही सीएम होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो एनसीपी का भी समर्थन लिया जाएगा। शिवसेना ने सामना में लेख के जरिए लिखा है कि अगर शिवसेना साथ नहीं होती तो बीजेपी 75 सीट भी नहीं ला पाती। बीजेपी दिए गए वचन से पीछे हट गई। शिवसेना घुटने नहीं टेकेगी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ट्वीट किया कि अगर उसूलों पर जहां आंच आए वहां टकराना जरूरी है। बीजेपी और शिवसेना की खींचतान पर ओवैसी ने भी निशाना साधा। महाराष्ट्र में म्यूजिकल चेयर गेम हो रहा है। 30 हजारी कोर्ट हिंसा मामले में जांच तेज हो गई है। एडिशनल सेशन जज घटनास्थल का मुआयना करने पहुंची। शनिवार को 30 हजारी कोर्ट परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच में हाथापाई हो गई थी, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए थे। हंगामे और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली बार काउंसिल ने मुआवजे का ऐलान किया है। गोली लगने से घायल वकीलों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं घायल वकीलों को 50-50 हजार का मुआवजा मिलेगा। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण के स्तर में इतना इजाफा हो गया है कि सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 1000 के करीब पहुंच गया। नरेला की बात करें तो यहां प्रदूषण का स्तर 990, आनंद विहार में 989 रहा। दिल्ली के झिलमिल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 987 दर्ज किया गया, तो श्रीनिवासपुरी में प्रदूषण का स्तर 967 पर पहुंचा। नोएडा में भी प्रदूषण से हालात खराब हैं। नोएडा के सेक्टर 62 में प्रदूषण का स्तर 999 दर्ज किया गया। थाईलैंड के दौरे पर आसियान देशों की बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा, आसियान देशों से संबंध मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। बैंकॉक में आदित्य बिरला ग्रुप के गोल्डन जुबली समारोह में भी पीएम मोदी शामिल हुए। मोदी ने कहा, भारत को 5 साल में $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचाना टारगेट है। थाईलैंड से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भी निशाना साधा। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई। यूपी के आजमगढ़ में छठ पूजा के दौरान हादसा हो गया। नाव में सेल्फी लेने के दौरान नाव अचानक पलट गई। इसके बाद 6 लोग नदी में गिर गए।
हादसे में एक युवक की मौत की खबर है। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने गोताखोरों की टीम को नदी में उतारा। काफी मुश्किल के बाद 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कच्चे मकान की छत ढह गई। 3 मासूम बच्चियां दीवार की चपेट में आ गईं, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये घटना तलैया मोहल्ले की है। हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों बच्चियां घर पर खेल रही थीं। डॉक्टरों के मुताबिक तीनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं का 4 दिन का व्रत पूरा हुआ। इस दौरान देश के कई हिस्सों में नदी, नहरों पर बने घाटों पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। श्रद्धालुओं ने पानी में उतरकर व्रत पूरा किया। पटना में घाटों पर व्रती महिलाओं ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया। कानपुर में बनाए गए घाटों पर महिलाओं का तांता लगा रहा। मुंबई में जुहू बीच पर भी व्रती महिलाओं ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहला T20 मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, क्योंकि विराट कोहली सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की टीम को शाकिब अल हसन के बिना मैच में उतरना होगा, क्योंकि उन पर 2 साल का बैन लगा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रूस को 7-1 से हराकर अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इससे पहले भी भारत ने रूस को फर्स्ट राउंड में 4-2 से हराया था। वहीं भारत की महिला हॉकी टीम ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अमेरिका से हारने के बावजूद महिला टीम क्वालिफाई करने में कामयाब रही है। दोनों मैचों का टोटल करने पर भारत ने 6-5 से जीत हासिल की। फर्स्ट राउंड में भारत ने अमेरिका को 5-1 से हराया था। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। आग ने अब तक 9,000 एकड़ से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। रिहायशी इलाकों तक अब ये आग पहुंच चुकी है, जिससे भारी बर्बादी हुई है। आग से अब तक 2,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। हजारों लोग बेघर होने को मजबूर हैं। आग पर काबू पाने के लिए दिन रात फायर फाइटर्स की टीम लगी हुई है, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।